नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 29 है और हम इसमें देखने वाले हैं 129 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों जो आपको देखने को मिलने वाले हैं वो रहेंगे उत्तराखंड के। हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके इसमें सही होने वाले हैं और उससे आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। जो अभ्यर्थी नए हैं, अगर आपने अभी तक और पार्ट को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आके आसानी से देख लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर शुरुआत होगी उत्तराखंड से ही। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? झुमेलो, चांचरी, रम्माण या फिर छोलिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रम्माण, ऑप्शन नंबर ए। तो रम्माण दोस्तों चमोली जनपद में होता है कि जोशीमठ जो ब्लॉक है वहाँ, उसके सलू डुंगरा गांव में। तो रम्माण को दोस्तों 2009 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा रम्माण। अगला प्रश्न यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी या फिर गोविंद राष्ट्रीय पार्क? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री नेशनल पार्क। 2390 है इसका। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्षेत्रफल 2390 है। और सबसे छोटा कौन सा है? बाकी चार तो यहीं पर है, वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, गैड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? सोमचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद या फिर इनमें से बताना देवी चंद? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये लक्ष्मी चंद का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई? किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि, अच्छा चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई, यहाँ पर पूछा किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी गरुड़ ज्ञान चंद को और फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। गरुड़ ज्ञान चंद को दी थी, गरुड़ ज्ञान चंद को। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं? निशंक, सीएम अग्रवाल, टी.डी. शर्मा या फिर हिमांशु जोशी? तो इसका उत्तर है दोस्तों सीएम अग्रवाल, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इनमें से बताना है सप्त सिंधु, तराई के लिए, कुमाऊं, भाबर या फिर गढ़वाल? ये हो जाएगा दोस्तों गढ़वाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रथी देवता का मंदिर स्थित है टिहरी या उत्तरकाशी? तो इनमें से आपको बताना है। तो रथी देवता दोस्तों यह है हमारा टिहरी जनपद में। पोखू देवता ये उत्तरकाशी में। ये रथी देवता ये टिहरी में। अगला प्रश्न है, मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं? मारछा एवं तोलछा ये माने जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोटिया से। तो मारछा एवं तोलछा आपको बिल्कुल याद रखना है, भोटिया की उपजाति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौण टूटी था। और पौण टूटी था एग्जाम में बनेगा, एक मूर्ति, एक कर और एक सिक्का, एक इमारत? दोस्तों ये हो जाएगा एक कर। तो पौण टूटी, एक कर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्य ताल दोस्तों मिस्ट्री लेक, ये हो जाएगा रूपकुंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 7 ताल और 9 कुचिया ताल ये हैं नैनीताल में। तो रूपकुंड दोस्तों ये चमोली में है। ये भी आ जाएगा कि रूपकुंड कहाँ है, तो चमोली में है। अगला प्रश्न है, हिमालय गजेटियर पुस्तक के ब्रिटिश लेखक कौन थे? हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? दोस्तों एग्जाम में बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी विल्सन ने दोस्तों यह है ई एटकिंसन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, हिमालयन गजेटर ई एटकिंसन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सन 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 189। तो जनसंख्या घनत्व 189। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। लिंगानुपात 963। अगला है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? वन के लिए, घास स्थल, पशुधन, आर्द्र या मृदा?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बनू केले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, मिलम, सुंदरढूंगा या फिर कपनी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। और इसके अलावा गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो भी हमने देखा था सबसे बड़ा है, सब उत्तरकाशी में, मिलम पिथौरागढ़ में, कपनी और सुंदरढूंगा है दोस्तों ये कहाँ है, बागेश्वर जनपद में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, 1998 नहीं होगा, जल्दीबाजी में टिक हो सकता है, पर आपको 1988 करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। गौरा देवी, गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी या फिर एच.एन. बहुगुणा यानी कि हेमती नंदन बहुगुणा। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए गौरा देवी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इनका संबंध पर्यावरणविद है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है एग्जाम से पहले। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की। परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको गुमानी पंथ नहीं करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक पूछा है गंगा की लंबाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 96 किलोमीटर। और फिर गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक ये हो जाएगा, भागीरथी नाम से जानी जाएगी, तो भागीरथी की लंबाई जो हो जाएगी 205 किलोमीटर। अलकनंदा की 195 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है। दोस्तों दुगड्डा नहीं है, पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार हो जाएगा कोट द्वार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी तो ये जाएगा दोस्तों हमारा मैकतोली ये सब बागेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कफनी ग्लेशियर कहाँ है, हमारा बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हिमालय संग्रहालय। और जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है एनआईएम दोस्तों जो निम है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो ये भी आता है एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 14 नवंबर 1965। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की भी स्थापना दोस्तों 14 नवंबर 1965 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2011 की जनगणना साक्षरता की दृष्टि से तो जाएगा 17वां। पुरुष साक्षरता में दोस्तों 13वां स्थान है, महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 17वां। ये आपको याद रखना ही रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से बन सकता है। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो लाल टिब्बा दोस्तों ये हो जाएगा मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल टिब्बा मसूरी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। तो ये आपको बताना है कब से कब तक। 1805 से कर नहीं सकते, 1808 ये सब दूर है। 1790 से दोस्तों 1815 तक हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नहीं, ये तो कुमाऊं पर होगा ना, कुमाऊं पर होगा फिर ये तो यहाँ पर दोस्तों हम कर सकते हैं 1805 से 1815 तक, क्योंकि खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राज दरबारी या फिर लेखक। दोस्तों ये करेंगे हम यहाँ पर लेखक के रूप में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है गढ़वाल का इतिहास। अगला प्रश्न है, विंटर कार्निवाल में मनाया जाता है कहाँ। तो ये जगह दोस्तों हमारा मसूरी देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ से होगा, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाखू उद्यार, गोरखा उद्यार, फड़का नौली या फिर ये सभी। अब दोस्तों इनमें से हम कर सकते हैं, ये सभी तो नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लाखू उद्यार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। लाखू उद्यार अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अल्मोड़ा को
किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में बांट दिया गया? तो ये आपको बताना कब बांटा गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल पास पास के ही हैं, 1875, 1891, 1881 या फिर 1897। दोस्तों ये हो जाएगा 1891, बिल्कुल सही उत्तर है। अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में कुमाऊं को 2 जिलों में बांट दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। ये भी दोस्तों एग्जाम में आता है, अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा। तो गढ़वाली फिल्म दोस्तों जगवाल है, पारेश्वर गौड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्माता निर्देशक थे पारेश्वर गौड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है। अब तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर 963। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, इससे पहले था 962, एक की बढ़ोतरी हुई। तो ये जाएगा दोस्तों, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अभी हाल के एग्जाम में भी आया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। अगला है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो इनमें से आपको बताना है ललित सुरदेव, भूदेव, कल्याण राजदेव या बसंत देव। तो सभी इस वंश के शासक हैं। ये हो जाएगा दोस्तों बसंत देव। तो ऑप्शन नंबर बसंत देव या वासुदेव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रो, नॉर्मल गिल। दोस्तों ये नॉर्मल गिल यहाँ पर नहीं है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो। 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक क्रो हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष था। दोस्तों कई बार आयोग ने पूछा हुआ है, यूके ट्रिपल या यूकेपीएससी किसी की भी बात करें, ये हो जाएगा दोस्तों 1 अगस्त 1949। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है? दोस्तों ये परीक्षावाणी में आपको आसानी से ये प्रश्न मिल जाएगा, तो हो जाएगा 6। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ई. एटकिंसन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौफिट शिखर व चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चौफिट शिखर व चंद्रशिला बुग्याल, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग नहीं है, ये है चमोली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चमोली। और चंद्रशिला पर्वत दोस्तों ये तुंगनाथ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ पर चौफिट शिखर, चौफिट बुग्याल, चमोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये आपको बताना है, शीतकालीन पूछिए। तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर ढिकुली, जो कि कहाँ है, रामनगर, जो जहाँ है रामनगर, तो उसके आसपास नैनीताल में। तो वहाँ पर थी ढिकुली कत्यूरी की शीतकालीन राजधानी, जहाँ गर्जिया माता का मंदिर है उसके आसपास ही कहीं। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन है? कालू मेहरा बिल्कुल है, जयानंद भारती ये भी हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये भी हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी है। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर, कर्णप्रयाग तो नहीं है, रुद्रप्रयाग भी नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों गणेश प्रयाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी जैसे कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर आपको पता है, अलकनंदा, मंदाकिनी आपको पता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? अब गंगोत्री से दोस्तों अभी हमने देखा था हरिद्वार तक, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 205। तो ये मैंने आपको बताया था अभी, ये हो जाएगा 205। अगला, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई है। तो पीतल नगरी दोस्तों ये भी आया था, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद पंत वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे? रामनगर, नैनीताल, काशीपुर या उधम सिंह नगर? तो ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है? तो इनमें से आपको बताना है
बांधों का निर्माण करने से होता है ऐसा, या भूकंप, अति खनन या अतिवृष्टि। तो जाएगा दोस्तों अतिवृष्टि, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला एवं बाल केंद्रित सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कार्य कर रही भुवनेश्वरी महिला आश्रम। दोस्तों ये पहली बात, ये कहें तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये अंजनी सैन टिहरी में है, और पिछली बार एसआई में, महिला एसआई में बना था प्रश्न यहाँ से, और इसका जो सूत्र वाक्य, आदर्श वाक्य वो यहाँ पर पूछा है। तो हो जाएगा दोस्तों खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का टिहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया कब? ये आपको बताना है। टिहरी दोस्तों जलमग्न कब हो गया? 2000, 2002, 2004 या फिर 2006। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2002। अगला प्रश्न है, बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? तो बांध विरोधी समिति दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1978 में। तो बांध विरोधी समिति दोस्तों 1978 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बांध विरोधी समिति बनी थी उस समय, निर्माण भी शुरू हुआ था। अगला है यहाँ पर, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा है, जागेश्वर, दूनागिरी, द्वाराहाट या फिर बागेश्वर। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर। अगला प्रश्न है, चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है चैतौल पर्व, ये हो जाएगा दोस्तों अष्टमी चैत्र मास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अभी उत्तराखंड भी आनी है, फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी जी के सब कुछ चलेगा। तो बीच में फिर आपको फिर उत्तराखंड फिर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है? अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि आयोग ने इस तरह के प्रश्न भी पूछे थे, किसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है करके, अभी जो हल्का ही पेपर दिया था मैंने आपको। तो फूल संक्रांति के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों फूल संक्रांत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस झील की तलहटी में पत्थर की स्लेटें हैं? तो इनमें से आपको बताना है किस झील की तलहटी में पत्थर की स्लेटें हैं। मासरताल, यमताल, नरसिंहताल या फिर सिद्धताल। तो इसका सूत्र है दोस्तों यहाँ पर सिद्धताल चमोली में है, मासरताल टिहरी में, यमताल टिहरी, नरसिंह चमोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड का राज्य, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? अच्छा उत्तराखंड का राज्य बोल दिया, तो सॉरी, यहाँ पर देवभूमि दोस्तों ये कहा जाता है उत्तराखंड को भी, वैसे कहने को हिमाचल को भी कहते हैं, पर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न दोस्तों 2013 में हुआ था जसपाल राणा को। जसपाल राणा दोस्तों गोल्डन बॉय, निशानेबाजी से इनका संबंध है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जसपाल राणा। तो प्रथम खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1843 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो चंदा आप कर नहीं सकते, कत्यूरी गुर का कुछ नहीं, तो हो जाएगा दोस्तों राजा कनकपाल, ये हो जाएगा पंवार वंश से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोस्तों इनमें से बताना है यह वाक्य कैसा है। सरल आपको लगा, अब जटिल भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इसलिए मिल गया, तो ये आपको पहचानना है, इसलिए ये क्या होगा। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर, अब दो संयुक्त हैं, चलो दोनों को कर लेते हैं, पर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त, यहाँ पर मिश्र वाक्य होना चाहिए था, तो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है बंगाली, निकोबारी, हिंदी या फिर अंडमानी। दोस्तों अंडमानी अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, निकोबारी ये भी गलत, बंगाली नहीं, तो दोस्तों ये हो जाएगा हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब दोस्तों आपको उज्ज्वल लिखना है। दोस्तों याद रखना, जब भी आपको ऑप्शन दिखाई दे, ये तो आप कर नहीं सकते, वहाँ पर दो जो आपको दिखाई देंगे तो आप वही सही हो जाएगा, उज्ज्वल। तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो याद रखेगा एग्जाम में आता है, और संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल, तो व्यंजन संधि बनेगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम होता है।
तो दोस्तों ये आपको बताना है कहाँ पर होता है। अब दोस्तों आपने पत्र देखे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये मान लीजिए पूरा ये है पत्र है, दोस्तों ये होता है बाईं ओर और शीर्ष में, तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो पूरा जैसे पूरा है फिर नीचे कोई, तो बाईं ओर शीर्ष में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम है पदनाम, तो बाईं ओर शीर्ष में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल दोस्तों किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो मुद्रण आप कर नहीं सकते, श्रव्य माध्यम दोस्तों से रेडियो हो गया, आधुनिक दृश्य माध्यम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे टीवी है, टीवी तो दोस्तों आधुनिक मतलब कि दृश्य और श्रव्य, उसकी कुछ देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो ईमेल जो हो जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंध दोस्तों कड़वी बात है, मीठा फल, तीन शेर या फिर मौसेरा भाई। दोस्तों संबंध किसके साथ है? तो मौसेरा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी आपको जीके के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, फिर से उत्तराखंड आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने दोस्तों एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते, तो नहीं बदलते दोस्तों ये हो जाएगा, जो बदलते हैं तो विकारी, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर अविकारी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है कुशधन आसन। तो दोस्तों कुशधन आसन ये बनेगा क्या? कुशासन। कुशधन आसन दोस्तों ये बनेगा कुशासन। इसमें हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय लगता है अंत में, तो ये लीमा तो करना है नहीं, नी आप कर नहीं सकते, नी क्योंकि पहले में। अब आपको बताना है तो मां नहीं होगा दोस्तों, ये होगा ईमा, ईमा होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक। अब विपरीतार्थ दोस्तों विलोम। अब इसमें बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलत करने वाले हैं, मुझे पता है। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थ दोस्तों पश्चिमवर्ती जिन्होंने किया है बिल्कुल गलत है, दक्षिणवर्ती तो कैसे होगा, हो नहीं सकता, ये हो जाएगा परवर्ती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पूर्ववर्ती का परवर्ती हो जाएगा दोस्तों विलोम। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य दोस्तों इनमें से आपको छांटना है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये तो असंख्य होते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं हर बार तथा पीती हैं, तो चलो अलग अलग टाइम पीते होंगे, ये हर बार दोस्तों हर जगह यही मिलता है, बस पहले से चला आ रहा है प्रश्न। देश भर में यह बात फैल गई, तो इनमें से आपको अशुद्ध बताना। अशुद्ध तीन शुद्ध हैं, एक यहाँ पर है अशुद्ध। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते दिखाई देते। अब दोस्तों यहाँ पर पशु उड़ भी रहे हैं, चलो चढ़ तो लेंगे, लेकिन पशु उड़ते और चढ़ते, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसमें है अशुद्धि, बाकी तीन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। अब दोस्तों आपने कभी ये विकर्मक देखा, कहीं विकर्मक देखा नहीं, अकर्मक चलो सकर्मक, इन्हें तो मान लेते, ये दोनों है अकर्मक और सकर्मक, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, बघेली किस उपभाषा की बोली है? अगर माना दोस्तों इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बघेली ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कोई भी आए सीधे आपको पूर्वी हिंदी करना है। अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। ये पश्चिमी हिंदी जो है, ये पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश से है, राजस्थानी भी सौरसेनी अभ्रंश से है, बिहारी हिंदी मागधी अभ्रंश से विकसित है, तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का दोस्तों ये हो जाएगा हई, हई, ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। हई, बाजक, घोटक, तुरंग, अश्व, घोड़ा, ये सब। अगला, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। पासपोर्ट होता है जो दोस्तों, उसको हिंदी में कहते हैं हवाई पत्र, निर्यात पत्र, प्रेषण पत्र या पार पत्र। अब निर्यात पत्र बिल्कुल मत करना, हवाई नहीं मतलब पासपोर्ट हवाई यात्रा नहीं, हो जाएगा दोस्तों पार पत्र, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? अब दोस्तों जो सरस्वती है ये हो जाएगी महादेवी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मतवाला पत्रिका का क्या था, समन्वय और मतवाला पत्रिका का क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए
उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिवेदन, विज्ञप्ति, टिप्पण या फिर निविदा। दोस्तों ये हो जाएगा टिप्पण, इसे याद कर लीजिएगा, लंबी चौड़ी परिभाषा है, तो ये हो जाएगा टिप्पण, एग्जाम में बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से दंतोष्ठी ध्वनियाँ हैं, दंतोष्ठी ध्वनियाँ हैं, योर हो तो दोस्तों हो नहीं सकता, लॉ हो ये भी नहीं, पर वो जरूर होगा, तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो और फो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, दंतोष्ठी ध्वनियाँ वो और फो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो पहली बात तो ये कि सिल्वर वेडिंग क्या है, किस विधा की रचना है, तो कहानी है। एक प्रश्न है सिल्वर वेडिंग किसका है, आयोग के बहुत ज़्यादा फेवरेट मनोहर श्याम जोशी, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है ये हो जाएगा दोस्तों वंशीधर नहीं है, ये प्रेमचंद्र में है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर यशोधर बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, प्रेषण, पल्लवन, संक्षेपण या अनुवाद। दोस्तों हिंदी ठीक ठाक रखनी पड़ेगी तभी आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, ये हो जाएगा अनुवाद, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों महान है जो आत्मा, तो हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा प्रतिधन एक, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक में बनेगी यण स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अभी जीके के प्रश्न आने वाले हैं। अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, अंधा क्या चाहे भले दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। किसी वस्तु को प्राप्त करना, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, या फिर आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इनमें से क्या होगा? तो ये होगा आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, यही होगा। अगला सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है, संधि भी जानेंगे हम, संधि विच्छेद भी करेंगे, दोनों करेंगे, ये मत कर देना ऑप्शन ए वाला, जैसे सत्यधनजन, ये सज्जन भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि बनेगी। अगला है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा? मस्ती, मछली, मतवाली कुछ नहीं, ये हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर डी। अगला फूल शब्द का तत्सम रूप है। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है, फूल का तत्सम दोस्तों पुष्प, ना कि पुष्पक। अगला धनु शब्द का पर्यायवाची है। अब आपको बताना है कि धनु का कौन सा होगा, अर्थ, धन, वित्त या कोदंड। अब दोस्तों ये धन अर्थ तो मत करना बिल्कुल भी, ये हो जाएगा कोदंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों इसका क्या बनेगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, यहाँ पर जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निर्मम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो अगोचर के लिए हमें यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त वाक्यांश देखना है। जिसे कोई जीत ना सके अजय, ये तो होगा नहीं। जो सबसे आगे रहे अगुआ कहते हैं हम लोग भी। जिसका ज्ञान इंद्रिय से संभव ना हो तो अतीन्द्रिय हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जिसकी जीविका निश्चित ना हो, अगोचर यहाँ पूछा था, अच्छा अगोचर के लिए पूछा था ना, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो ये जाएगा दोस्तों जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, तो ये हो जाएगा अगोचर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जो आगे रहे अगुआ, जो जीत ना सके अजय, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है संयोग। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये हो जाएगा समधन योग, तो ऑप्शन नंबर बी समधन योग, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब दोस्तों इस तरह के किस में एक प्रत्यय नहीं लगा है, अभी आपने पेपर में देखा था, किस में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनु का प्रयोग, अनुज्ञा, अनुच्छेद, अनुकंपा, तो यहाँ पर आपको अनभिज्ञ दिज्ञा अलग है, क्योंकि अनु यहाँ पर लगा है, अनु यहाँ पर लगा, अनु यहाँ पर लगा है, तो अनभिज्ञ में अनु लगा है जी, आप बिल्कुल नहीं लगा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ अन। अगला गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना, उन कहाँ से आ गया है, मन, अन और नौ या फिर मन, तो इनमें से आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों गमन, मन मत करना, नौ भी नहीं, हो जाएगा अन। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा के पिता की संज्ञा किसे दी गई है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा के पिता की संज्ञा किसे दी गई है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वी आर अम्बेडकर नहीं होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा जी वी मावलंकर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका
बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जगह अनुच्छेद 174 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3, ये हो जाएगा 174। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वार्ड परिषद, मुखिया, ग्राम सेवक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्राम सेवक। अगला है केंद्रीय द्वैध शासन, केंद्रीय द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? तो हो जाएगा दोस्तों अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा में SC/ST हेतु आरक्षित का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा में SC, ये तो 343 तो भाषा से हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों 330, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको वन लाइनर जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। प्रश्न बनेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। तो कब हुआ? तो 1936 में। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था 1936 में, एग्जाम में बनेगा। अगला है भारतीय समाज पत्रों का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स मेडकोप को। बाकी ऑप्शन आपके सामने होंगे और ये ऑप्शन भी उसमें होगा। तो चार्ल्स मेडकोप आपको बिल्कुल याद रखना है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अगला 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था दोस्तों, इसे भी आयोग ने पूछा हुआ है, इसका उत्तर है लॉर्ड पॉम्स्टन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित था, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित था। ये लाल कुर्ती बाजार भी दोस्तों रानीखेत में है। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? फाइल में, वायरस में, प्रोग्राम में या इन्फॉर्मेशन में? तो प्रोग्राम नहीं होगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कैश मेमोरी या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी उत्तर नहीं होगा, ये होगा दोस्तों मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के समय ढाला गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर गायकवाड़ कहाँ का शासक था? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर बड़ौदा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिल्ली लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर पूछा है दिल्ली लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था अकबर ने नहीं कराया था, ये कराया था दोस्तों औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापित हुआ, IMF की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर पूछिए? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1945 में। अगला है यहाँ पर आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पर पूछा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1982 में। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1982 में। अगला है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये दोस्तों संघ नहीं, राज्य नहीं होगा, समवर्ती सूची का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अब दोस्तों ये 55 ऑप्शन में ये 1953 है, ये भी नहीं होगा। तो 1952 वाला सही होगा, 24 अगस्त नहीं, ये होगा दोस्तों 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपने देखा हो तो आप बिल्कुल उत्तर कर पाएंगे। तो ये जाएगा दोस्तों 64। तो याद रखिएगा एग्जाम निकालने के लिए ये प्रश्न भी आते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 64। अगला प्रश्न यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो इसका हेतु रहेगा दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी हो या क्रिकेट हो, ये 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत की वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो वीरता के लिए पूछा है दोस्तों, जल्दीबाजी में भारत रत्न नहीं करना है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों सी, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो अपना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इन्हीं के नाम पर है। अगला भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो हो जाएगा दोस्तों श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ उत्तराखंड के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी कुछ प्रश्न और बचे हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बाकी ऑप्शन वहाँ पर जो भी मिले तो याद रखना आपको, बाही हिमालय, बाही हिमालय हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन जो भी मिले, ई के पो आपको याद रखना है। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट ई के पो ने तैयार की थी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, तो ये भी दोस्तों याद रखना है, जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़, याद रखेगा। अगला है उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भोटिया उत्तर है। और दोस्तों ये आजकल आपको भोटिया बड़े बड़े पदों पर भी देखने को मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि भेड़ पालन में संलग्न है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया? विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया? तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1972 में। तो ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? पंतनगर में है। अब पंतनगर भी दोस्तों ये इनके नाम पर रखा गया, 1972 में है ये नाम किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक जन आंदोलन 13-14 जनवरी को हुआ था। बाकी एग्जाम में आपके ऑप्शन बनेंगे तो सीधे ये ऑनलाइन रूप में है, तो ये आपको याद रखना है बागेश्वर में। बाकी ऑप्शन जो भी बने आपको जो सही उत्तर है वो याद रखना है बस। अगला मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, तो मुट्ठी दोस्तों ये हो जाएगा भूमि की, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं, आदत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? अब दोस्तों सभी को पता है गैरसैंण कहाँ है, ये हो जाएगा दोस्तों चमोली में। अगला प्रश्न है, गठन के आधार पर उत्तराखंड है भारतीय संघ का 27वां राज्य। अब दोस्तों एक बार नहीं, लगभग अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो 4 से 5 बार, चाहे यूके SSC हो, यूके PSC हो, UBTR हो, सभी इस प्रश्न को पूछ चुके हैं, तो 27वां होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र रावत। अगला है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 मई 1930 को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो ऑनलाइन वाले प्रश्न हैं या और भी जो हैं निश्चित रूप से आपको ये आ रहे होंगे, और आपका जो आत्मविश्वास है निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो दोस्तों इन ऑप्शन को देख के तो आप आसानी से बता सकते हैं, तो J&K हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किसके निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? भोपाल, सतना, कैहर या जबलपुर? तो हो जाएगा दोस्तों जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है दोस्तों। मौलिक अधिकार लिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अब यहाँ से अमेरिका नहीं करना है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूस से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 129 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को रहेंगे 130 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप जरूर से देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।